बुलेटिन का आगाज करेंगे। अभी आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में मुकर्ररा कीमतों पर अशिया की फरोख्त ख्वाब बन गया। इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम है। आड़तियों की जानिब से मनमाने रेट्स लगाए जा रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में आड़ती शहरियों को दोनों हाथों से लूटते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी मंडी में अदरक 295 की बजाय 320, लहसुन 145 की बजाय 170, इसी तरह टमाटर 16 रुपए की बजाय 40 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 33 रुपए की बजाय 40 रुपए फी किलो में मिल रही है। इसके अलावा आलू 45, प्याज 50, शिमला मिर्च 49 और बैंगन 45 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कुछ कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं मुहैया की जा रही। कि टमाटर 16 रुपये लिस्ट पे है, लेकिन 40 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें भी जितनी भी हैं वो उससे दुगनी की रेट पर मिल रही हैं। कोई भी सब्जी है 10-20 रुपये अपने पास से ज़्यादा लगाते हैं। कंट्रोल रेट जो लिस्ट रेट है वो नहीं चलते उसके मुताबिक। इसके अलावा फूल गोभी 52, बंद गोभी 32, गाजर 43, टिंडे और भिंडी तोड़ी 72, मटर 175, जबकि करेले 38 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। अरबी 130, पालक 18, घिया तोड़ी 46 और इसके अलावा फलों के रेट्स में भी आसमान से बातें कर रहे हैं। सेब 220, अनार 280, खरबूजा 20, स्ट्रॉबेरी 130, अमरूद 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से रेट्स में कमी का मुतालबा कर दिया ताकि आसानी के साथ अशिया खुर्दनोश की खरीदारी की जा सके। कैमरामैन राशिद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी और आवाम को समरात मिलना शुरू हो चुके। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को मुल्क से भागने नहीं देंगे। उनका इलाज और एहतसाब पाकिस्तान में ही होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं उमर अजमत की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल और पीटीआई के जिले डेप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सज्जाद रंधावा भी इनके हमरा थे। शहबाज गिल का कहना था, स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 13% तक इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने 2 अरब डॉलर से जायद मुल्क बजा रहे हैं। आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, तो जो परसों अदादोशुमार आए हैं रिपोर्ट में वो आपके सामने है कि अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। और ये मामूली बात नहीं है, ये आम सालों में भी मामूली बात नहीं है जिस तरह का मुल्क दिवालिया किया गया था। डॉक्टर शहबाज गिल ने शरीफ फैमिली पर खूब तनकीद की। बोले, नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से गए और अब शहबाज शरीफ भी अपने बचाव के लिए लंदन फरार होना चाहते हैं, मगर अब इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। शहबाज शरीफ की चोरी का एहतसाब होगा और इनका इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होगा। जब ये शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे। ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है। अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा। इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं, और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी दोबारा से आगे यहां लीडर बन जाऊंगा। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी का जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से कहना था, हुकूमत वाले अगले 5 मिनट में खत्म हो जाए, मगर चोरों को एनआरओ नहीं मिलेगा। कैमरामैन मुजाद अली के साथ उमर अजमत, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू हो गया। 24 घंटों में 8 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में कोरोना के मुस्बताने का तनासुब 6% रहा, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 20,942 हो गई। ऐसे में 273 मरीज हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। टोबा टेक्सिंग में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फाल केसेस की मजमूई तादाद 96 तक पहुँच गई। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। DHQ अस्पताल में 14 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 82 मुतासरा मरीज मुख्तलिफ मकामात पर आइसोलेट हैं। महकमा सेहत की जानिब से लोगों से SOPs पर अमल दरामद करने की अपील की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है।
آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں محکمہ صحت ویکسینیشن سینٹر کے لیے جگہ کے انتخاب میں سنجیدہ نہ ہو سکا۔ ہلال احمر، جناح ہال اور LHV اسکول کے بعد ایک بار پھر سینٹر تبدیل کر دیا گیا۔ آئے روز تبدیلی سے شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ محکمہ صحت نے جھنگ سٹی ہسپتال، بادزان جناح ہال اور LHV اسکول کے بعد ویکسینیشن سینٹر ایک بار پھر تبدیل کر دیا۔ نیا سینٹر DHQ ہسپتال میں واقع DHDC میں بنایا گیا ہے۔ آئے روز کی تبدیلی سے شہری ویکسینیشن سینٹر کی تلاش میں مارے پھرتے رہے۔ ابھی ایک بار پھر محکمہ صحت نے یو ٹرن لیتے ہوئے ویکسینیشن سینٹر کی جگہ تبدیل کر دی۔ CEO ڈاکٹر سہیل اصغر کا کہنا ہے کہ LHV اسکول میں کلاسز شروع ہونے کی وجہ سے سینٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے سمندری سے، جہاں 440 گاف بے کے قریب گوگیرا برانچ نہر میں پڑنے والا شگاف 7 گھنٹے کی محنت کے بعد بند کر دیا گیا۔ شگاف سے کسانوں کی 60 ایکڑ سے زائد تیار فصلیں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ چک 440 گاف فیض پور کے قریب گوگیرا برانچ نہر میں شگاف پڑنے سے کسانوں کی تیار 60 ایکڑ سے زائد فصلیں خراب ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ہائیبرڈ گاجر کی 4 ایکڑ سے فصل زیر آب آنے سے خراب ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گاجر کی فصل پر 4 لاکھ فی ایکڑ خرچ آیا۔ گوگیرا برانچ نہر میں ایک سال میں دوسری بار شگاف پڑا ہے، تاہم محکمہ انہار نے 7 گھنٹے کی محنت سے شگاف کو بند کر دیا۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کی کرسچن کمیونٹی سے چرچ میں ملاقات ہوئی۔ میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کی کم آمدن والے افراد کے لیے KPK کی طرز پر جلد گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جان لیتے ہیں وقاص بیگ کی اس رپورٹ میں۔ میاں فاروق حبیب نے سمن آباد میں چرچ کا دورہ کیا۔ اس دوران میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کم آمدن والوں کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ پروگرام دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جب مہنگائی سے پریشان عوام کو دیکھتے ہیں تو بہت دکھی ہوتے ہیں۔ دورے 13 لاکھ 10 لاکھ ڈالر پہ ہوتے تھے، لیکن جب عمران خان امریکہ گیا یا اقوام متحدہ گیا تو وہی دورہ اس نے 60,000 ڈالر میں 1 لاکھ ڈالر میں کر دیا، اور جا کر ہوٹل میں نہیں رہا، اپنی امبیسڈر کے گھر میں رہا۔ جب حکمران کو اس چیز کا خیال ہو کہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے اور اس پیسے کو میں نے اپنی عیاشیوں پہ خرچ نہیں کرنا، تو وہ اسی قسم کے اقدامات لیتا ہے۔ ہمیں مشکلات ضرور ہیں، چیلنجز ہیں، مافیات ہیں، لیکن آپ کو ایک یہ چیز بتاؤں کہ مایوسی نہیں ہے۔ آخر میں جو ہے وہ ہمیں امید نظر آ رہی ہے، اور ہم نے پر امید رہنا ہے اور مل کے اپنے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی گروتھ 4% ہے، انشاءاللہ جلد نوکریاں بھی ملیں گی۔ کم آمدن والوں کو گھر اور پنجاب میں انصاف صحت کارڈ دیں گے، نوکریاں دینے والے ادارے بنائیں گے، جس کے لیے آسان اقساط و شرائط پر قرضے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بغیر گارنٹی کے، جس کے پاس گھر اپنا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی گارنٹی دینے کو نہیں ہے، اس کو بھی 5 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ روپے کا جو سرمایہ ہے وہ فراہم کیا جا سکے گا۔ آپ اپنا بھی کوئی بھی جو آپ کا آئیڈیا ہے، جو آپ سرمایہ کی وجہ سے نہیں شروع کر پا رہے، وہ انشاءاللہ آپ شروع کر سکیں گے۔ آپ کو سرمایہ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو پروسیس ہے، لمبے چوڑے کاغذات کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ برا وقت کٹ چکا ہے، معیشت بحالی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ وقاص بیگ، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں سیاسی اور ضلعی انتظامیہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ علامہ اقبال روڈ پر واقع دکانیں گرا کر پیچھے کرنا شروع کر دی گئیں، جس کے بعد روڈ کو کھلا کیا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات شاہد محمود کی اس رپورٹ۔ توبہ ٹیکسنگ میں سیاسی اور ضلعی انتظامیہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ علامہ اقبال روڈ میں واقع دکانیں گرا کر پیچھے کرنا شروع کر دی گئیں۔ انتظامیہ اور دکانداروں کے درمیان دکانیں 6 فٹ پیچھے کرنے پر بات ہو رہی تھی، جس پر دکاندار پیچھے کرنے کو تیار نہیں تھے۔ سیاسی قائدین کی کوششوں کے بعد دکانیں 3 فٹ پیچھے رضاکارانہ طور پر کر دی گئی۔ اب روڈ کو کھلا کیا جائے گا تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے جی، ٹریفک بڑی بلاک رہتی تھی ادھر، سو اسی لیے انہوں نے بس جو ان کو بہتر لگا انہوں نے کر دیا ہے۔ باقی 3 فٹ کا کہہ رہے ہیں، پہلے 6 فٹ کا کہہ رہے تھے، اب 3 فٹ پہ چلو فائنل ہو گیا ہے۔
दुकानदारों का कहना है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दुकानों को पीछे किया है ताकि शहरियों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो उन्होंने किया है जो 6 फुट का कहा था, फिर उन्होंने ये 3 फुट के ऊपर एसी साहब और इधर की जो इंतजामिया है उन्होंने कहा चलो 3 फुट के आप पीछे कर ले दुकानें। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से जो फिर दुकानें पीछे जा रही हैं। ये ट्रैफिक की रवानी के लिए हमने दुकानें 3-3 फुट पीछे की हैं रज़ाकाराना तौर पर, सिर्फ एसी साहब के कहने पे, और ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो और बाजार खुला हो जाए। इंतजामिया की जानिब से रवा माह में ही रोड को खुला करके ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जाएगी और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुकानदारों की जानिब से शहरियों की अजियत को मद्देनजर रखते हुए 3 फुट दुकानें पीछे करके शहरियों को आमदोरफ्त के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किया गया ताकि रोड खुला होगा, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ मुंतकिल हो सकेंगे। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद टोबा टेक से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर के मसाइल से बेखबर। उमर रोड पर गटरों का पानी गलियों में जमा होने लगा। अहले इलाका गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर। हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील कर दी। तफसीलात क्या हैं जानेंगे इस रिपोर्ट में। चिन्योट में उमर रोड के मकीन अरसा दराज से सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। इलाके भर में सीवरेज सिस्टम नकारा होने से जगह जगह गंदे पानी के तालाब बन गए, जिसे मौजी अमराज भी फूटने लगी। इलाका मकीन मसाइल हल न होने पर परेशानी से दो चार दिखाई देने लगे। मकीनों का कहना था कि MNA, MPS और ज़िला इंतजामिया चिन्योट उमर रोड के मकीनों को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार इसकी दरखास्तें भी दी हैं इंतजामिया को, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये यहाँ पे MNA साहब की रिहाइश का भी है, ये कुछ कदम फासले पे, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं आते, वो दूसरा रास्ता जो है इख्तियार करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी मसाइल जो हैं, बच्चे जो हैं बाज़-औक़ात गिर जाते हैं आते जाते, तो नमाजी जो हैं उनके कपड़े ख़राब होते हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया चिन्योट से मुतालबा किया कि इलाके में सफाई सुथराई समेत सीवरेज मसाइल को हल किया जाए ताकि मकीन सूखा सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं कि ट्रैफिक वार्डन गायब हुए तो रिक्शा ड्राइवर्स और राहगीरों ने डिवाइडर्स तोड़कर रास्ता बना लिया। निशाताबाद पुल के बिल्कुल आगाज में बने इस खतरनाक रास्ते की वजह से बड़े नुकसान का अंदेशा बढ़ने लगा है। वकास बेग रिपोर्ट कर रहे हैं। बीच सड़क खतरनाक अंदाज में पड़े ये पत्थर इस सड़क का हिस्सा तो नहीं, तहम ये मुकामी अफराद ने हादसात से बचाव के लिए खुद रखे हैं, क्योंकि ये रास्ता रिक्शा ड्राइवर्स ने अपना सफर कम करने के लिए खुद बना दिया है, जो निशाताबाद पुल के आगाज पर होने की वजह से इंतहाई खतरनाक भी है। डिवाइडर तोड़कर बनाए गए इस रास्ते पर जब कोई रिक्शा दौरान क्रॉसिंग अटक जाए तो पुल से उतरने और चढ़ने वाली ट्रैफिक मुतासिर होती है। साथ ही अक्सर गाड़ियों की उतराई पर ब्रेक ना लगने के बायस हादसात भी मामूल बन चुके हैं। क्या रिक्शा क्या मोटरसाइकिल, यहाँ तो हर कोई ट्रैफिक वार्डन की गैर मौजूदगी पर डिवाइडर से ऐसे मोड़ काटता है जैसे ये कोई मेन शाहरा नहीं बल्कि खुला मैदान हो। कैमरामैन हसन चौहान के साथ वकास बेग, फैसलाबाद। आपको बताएं कि बल्दियाती निज़ाम की बहाली को 2 माह हो गए मगर पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी ना किया। फैसलाबाद के बल्दियाती नुमाइंदे मायूसी का शिकार होने लगे हैं। के नुमाइंदगान की जो 58,000 हैं पूरे पंजाब में, उनकी आवाज़ आप अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते हैं। अब हमने ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्रिस्टल क्लियर फैसला था, जिसके बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब वो खुद इसके सरबराह थे, और इतने बड़े बेंच के और चीफ साहब के फैसले के बाद उस पर अमल दरामद ना करना ये बहुत जुल्म की और ज़्यादती की बात थी। और ये कानून की बालादस्ती की बात करने वालों पे, इंसाफ की बात करने वालों पे मैं समझता हूँ ये उनके मुंह पर तमाचा है। और अब हमने चूँकि हमने दरवाज़ा कोर्ट का दोबारा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी, और उसमें अब सूरत हाल ये है कि 28 मई हमारी वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो चीफ साहब ने उसके खुद बेंच के वो सरबराह हैं उन्होंने सुननी है, और कभी उम्मीद है कि 28 तारीख को इंशाल्लाह बल्दियाती नुमाइंदगान के जो हक सलब हुआ है उनके हक में फैसला आएगा, और इंशाल्लाह इख्तियारात ये अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बल्दियाती नुमाइंदगान को मिल जाएंगे। दूसरी जानिब फेस्को की मुबैना गफलत ने शहरी की जान ले ली। मोहल्ला रमजानाबाद शुमाली में 27 साल हसन बिजली के लटकते तार से करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। लटकते बिजली के तार ने एक और जान ले ली। मोहल्ला रमजानाबाद शमाली में 27 साला नौजवान हसन ट्रक से सामान उतार रहा था कि मुबैना तौर पर लटकते तारों ने मौत की घाट उतार दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई दफा अब्दुल्लापुर सब डिवीजन को बिजली के लटकते तारों बारे शिकायत की, मगर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता।
2 रोज पहले आने वाली तेज आंधी की वजह से तारें लटक रही हैं, मगर कोई ठीक करने को तैयार ही नहीं। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नौजवान लड़का जड़ा तार दे उत्ते और ट्रक दे उत्ते चढ़िया, बेचारा समान लोड कर रहा, वो बेचारा वाली ऊपर ही गया, तार ने ऊपर खिंच लिया, फौत हो गया। तो 2-3 कल एक तूफान आया, कल बहुत ज़्यादा तूफान आया, उसकी वजह तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने का खदशा, लेकिन बड़ी मुश्किल ना बच गए, तारा टूट गई, हर चीज़ टूट गई। डाला आया वा लोड कर लगा समान 11 kV ਦੀ ਤਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11 kV ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਖਲੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਸਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਆ ਹੁਣ 11,000 kV ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕਣ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ देता जाए। करंट लगने से अमवात पर काबू पाने के लिए फेस्को को ऑपरेशन स्टाफ को करप्शन से पाक और मुतहरिक करना होगा। कैमरामैन शाहजेब बखारी के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। नाकिस कारकर्दगी वाले सरकारी मुलाजमीन को 20 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर करने के इकदाम शुरू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्केल 1 से 16 तक के तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए रिटायरमेंट या मजीद ड्यूटी जारी रखने का फैसला होगा। नाकिस कारकर्दगी वाले सरकारी मुलाजमीन को 20 साल सर्विस पूरी होने पर रिटायर करने के इकदाम शुरू। FBI हेडक्वार्टर ने 20 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुलाजमीन की टैक्स वसूलियों और टैक्स नेट में इजाफे के लिए कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। महकमाना और डिसिप्लिनरी मामलात के हवाले से भी छानबीन की जाएगी, जबकि नाकिस कारकर्दगी वाले मुलाजमीन के रिटायरमेंट के अहकाम जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के दौरान रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने पर गौर। इब्तदा में हाई स्केल से रिटायर होने वाले अफसरान को मिलने वाली पेंशन पर इनकम टैक्स लागू होगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशनों का बोझ कम करने के लिए इकदाम आइंदा माली साल में पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने के लिए गौर किया जा रहा है। इब्तदा में सिविल महकमों के आला अफसरान, रिटायर्ड जजेज और इनकम टैक्स लागू होगा। माली साल 2019-20 में इनकम टैक्स इस्तिस्ना होने से हुकूमत पर 21 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा था। इनकम टैक्स के निफाज के हवाले से अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं पाया, ताहम आला अफसरान की पेंशनों पर टैक्स लगाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई शदीद मुतासिर। सरकारी स्कूल असातिज़ा ने भी बच्चों की फिजिकल क्लासेस लगाने का मुतालबा कर दिया। मरकजी सदर पंजाब एजुकेटर्स चौधरी मोहम्मद सफदर कहते हैं, तमाम बच्चों के पास इंटरनेट और दीगर सहूलियात ना होने के बायस ऑनलाइन सिस्टम कारगर नहीं रहा। कोरोना लॉकडाउन के बायस बच्चों की पढ़ाई शदीद मुतासिर हुई। निजी सेक्टर के बाद अब सरकारी स्कूल असातिज़ा ने भी बच्चों की फिजिकल क्लासेस लगाने का मुतालबा कर दिया। मरकजी सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद सफदर और सदर सीनियर स्टाफ एसोसिएशन हाफिज अब्दुल नासिर ने हुकूमत से स्कूल खोलने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल्स की तलबा को फिजिकल क्लासेस का मौका नहीं मिला। तमाम बच्चों के पास इंटरनेट और दीगर सहूलियात ना होने के बायस ऑनलाइन सिस्टम भी काम ना आ सका। ऐसे में बच्चों की तैयारी के बगैर इम्तहानात लिए गए तो खातिर खार नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। बच्चों को इम्तहानात की तैयारी के लिए फौरी फिजिकल क्लासेस का मौका दिया जाए। आपको बताएं कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का अहम फैसला। नर्सरी तक 12वीं जमात तक तदरीसी कुतुब और इजाफी तालीमी मवाद मंजूर करवाना लाजिम करार। बगैर NOC किताबें छापने वाले पब्लिशर्स को वार्निंग जारी। किताबें फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने शराइत में नरमी का मुतालबा कर दिया। नर्सरी तक 12वीं जमात तक की तमाम तदरीसी कुतुब और इजाफी तालीमी मवाद पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर करवाना लाजिम करार। किसी किताब में नजरिया इस्लाम, नजरिया मशाहिर, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ मवाद शाया करने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का लाहौर के बाद फैसलाबाद में स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला। ज़रे यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया जाएगा। नौजवान अपना कारोबार शुरू करने के आइडियाज़ जमा करवा कर मुकम्मल सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। फैसलाबाद के होनहार नौजवानों की अच्छी खबर है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने फैसलाबाद के बाद
لاہور کے بعد فیصل آباد میں بھی سٹارٹ اپ پروگرام لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے زرعی یونیورسٹی میں انکیوبیشن سینٹر قائم کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈولفن فورس فیصل آباد کی آخر کار سنی گئی۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت تعمیر کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی، 1 جون کو فنکشنل ہونے کا امکان ہے۔ ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ غلام محمد آباد میں واقع ہیڈ کوارٹر 1 جون کو فنکشنل ہونے کا امکان ہے۔ 4 سال سے ڈولفن فورس کو پولیس لائنز کی عارضی بلڈنگ میں ہیڈ کوارٹر دیا گیا تھا۔ 10 کروڑ کی لاگت سے 4 منزلہ اور 20 منٹ پر مشتمل بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت